हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ओवरहेड अकाउंटिंग। सो ओवरहेड अकाउंटिंग इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, and second part is secondary overhead distribution summary, and last is machine hour rate. आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का दैट इज़ सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडर सेकेंडरी बेसिकली ये आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द साइमल्टेनियस equation method, and second one is repeated distribution method, and last is trial and error method. अब तीनों में से पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखा आएगा, समटाइम लिखा भी हो सकता है कि आप इस मेथड से अप्लाई करो, पर जनरली नहीं लिखा होता। तो अगर आप तीनों में से किसी भी मेथड के साथ करोगे आंसर सेम आएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ओनली फॉर सेकेंडरी पोर्शन। तो मैं तीनों मेथड से क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जिसमें तीनों मेथड्स मैं करवाऊँगा। जैसे ये क्वेश्चन है एक, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको डाटा दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो प्रोडक्शन है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। कुछ नहीं लिखा कि कैसे आपने सॉल्व करना है। अगर ये परसेंटेज वाला बॉक्स आपको दिया गया है तो दैट मीन्स आपको डाटा उसके मतलब सेकेंडरी के अकॉर्डिंग है, सेकेंडरी के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो करना कैसे है, तो पहला मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सो सबसे पहला स्टेप करना है हमने सॉल्व कैसे करना है, आपने एज्यूम करना है लेट S1 इज इक्वल टू एक्स एंड S2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, आपने लिखना है हेयर x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है 40,000 एंड y इज इक्वल टू 16,000। अगर आप ऊपर चेक करोगे हेयर y इज इक्वल टू 16,000। अब आप अगर यहाँ पर चेक करोगे तो S1 जो है, S1 अपना हिस्सा S2 को 10% दे रहा है और S2 अपना पोर्शन S1 को 20% दे रहा है। तो ये जो X है, X को मैंने माना है S1, तो इसका मतलब S1 को कितने परसेंट मिल रहा है हिस्सा, 20%। 20% किसका, मतलब 0.20 Y का, और y को किसका मिल रहा है, x का, तो 0.10x। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है, जब ये दो इक्वेशन को जैसे हम टेंथ में इक्वेट करते थे, तो इक्वेट करने के बाद आपने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय इक्वेटिंग, बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। तो आपके पास एक तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 44,082 और y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 20,408। एक चीज़ आपने चेक करनी है, जो भी आपका ये आंसर आएगा x का और y का, ये वैल्यू जो ओरिजिनल S1 और S2 की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से आप एक चेक कर लोगे कि आपकी कहीं पर गलती नहीं है। सो दैट बिलोंग्स टू S1, और ये वाली वैल्यू जो बिलोंग कर रही है S2 को। ये वैल्यू निकालने के बाद अब नेक्स्ट पोर्शन होता है सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाना। तो सेकेंडरी आप कैसे बनाओगे, तो आप लिखोगे, सो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो ये आपने पॉइंट लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो करने के बाद सिर्फ जब आप पॉइंट लिखोगे, आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, और आपने सिर्फ डिपार्टमेंट दिखाने हैं प्रोडक्शन वाले। तो P1 P2, बस दो डिपार्टमेंट है। तो ये जो टोटल दिया होता है दैट टोटल रिप्रेजेंट द टोटल एज पर
प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो ये जो टोटल है आपके पास है, दिस इज़ 51837 और ये टोटल है 12163। तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है सेकेंडरी में? सेकेंडरी में हम सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते हैं इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अब आप यहाँ पर प्लस करोगे S1 मीन्स, और मैंने इसको ज्यूम किया था X, जिसकी वैल्यू है 44082। अब आपने क्या करना है, इसको इन दो डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है। तो एलोकेट कैसे किया जाता है? अगर आप एलोकेट देखोगे, अब यहाँ पर चेक करोगे कि जो S1 है, S1 P1 को कितने परसेंट हिस्सा दे रहा है, दैट इज़ 50%। तो इसका 50%, 44082 का 50% यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है 40%, इसका आपने यहाँ पर लिख देना है, तो ये आ जाएगा 17633। क्लियर? बस इतना ही करना है। फिर ऐसे ही आगे आएगा S2 का हम क्या माना था, Y, दैट इज इक्वल टू 20408। सो S2 क्या कर रहा था, S2 अपना हिस्सा 30% दे रहा है S1 P1 को, और 50% इसको दे रहा है। तो दैट इज 6122 एंड 10204। तो ये आपका पोर्शन आ जाएगा। तो बस आपने यहाँ पर ऐड करना है, तो ये टोटल आ जाएगा, टोटल एज पर सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, एंड दिस टोटल इज 80,000 एंड दिस टोटल इज 40,000। तो दिस इज ऑल अबाउट साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सो क्लियर है? सो अगर आप चेक करो तो मैंने ये पहला मेथड आपको बता दिया। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में अगर P1 का आंसर देखोगे, P2 का देखोगे, सो दिस इज 80,000, दिस इज 40,000। अब हमने चेक करना है क्या रिपीटेड में भी सेम आता है। तो मैं सेम क्वेश्चन कैरी कर रहा हूँ, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने फिर लिखा है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ रिपीटेड के साथ। तो रिपीटेड को सॉल्व कैसे किया जाता है? रिपीटेड का मतलब ही है रिपीट करते जाना। कैसे? तो मैं इसको लिख रहा हूँ, दैट इज अकॉर्डिंग टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अकॉर्डिंग टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए फॉर्मेट में अब आपको सारे डिपार्टमेंट को लिखना पड़ता है। तो आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ये हेडिंग लिखने के बाद अब आप यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम आप बनाओगे P1 का, नेक्स्ट कॉलम बनाओगे P2 का, नेक्स्ट कॉलम बनाओगे S1 का, S2 का। अगर आप चेक करोगे, हम साइमल्टेनियस में पहले इक्वेशन बनाते थे, फिर प्रोडक्शन में एलोकेट कर देते थे, पर यहाँ पर ऐसे नहीं करना। तो आप यहाँ पर लिखोगे टोटल एज पर प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो जो जो टोटल गिवन है 51837, 12163, 40,000 एंड 16,000। अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, इसको हमने एलोकेट कैसे करना है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, हमने एलोकेट इन दोनों को ही करना होता है। सबसे पहले S1 को। सो S1 की अमाउंट 40,000 है, तो हमने इसको ब्लैंक कर देना है, मतलब इसको हमने ख़त्म करना है। तो मैंने यहाँ पर 40,000 नेगेटिव कर दिया। ख़त्म कैसे करना है? तो S1 हमारा एलोकेट कर रहा था 50%, तो 50% यहाँ पर दे दिया 20,000, 40% 16,000 एंड 10% 4,000। तो ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, S2 को एलोकेट करेंगे। तो S2 कैसे एलोकेट होगा? अब S2 में टोटल पोर्शन कितना होगा, 20,000। तो 20,000 को हम एलोकेट करेंगे, 20,000 ख़त्म किया। अब S2 को एलोकेट किया 30% यहाँ पर, सो दिस इज 6,000, 50% यहाँ पर 10,000 एंड 20% यहाँ पर दैट इज़ 4,000। अब जैसे ही हमने एलोकेट किया, अगर आप चेक करोगे वापस से S1 में वैल्यू आ गई। अगर दोबारा से S1 में वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या हुआ, अब S1 को दोबारा एलोकेट करना है। इसीलिए इसका नाम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। बार बार करते जाना, तब तक करना है जब तक आपकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती। तब 4,000 को एलोकेट कैसे करेंगे, 50%, तो दैट इज़ 2,000, 40% इज 1,600 एंड दिस इज़ 400। अब दोबारा से S2 में आ गया। अब फिर क्या करेंगे, हम S2 को दोबारा से फिर ख़त्म करेंगे। ये 400 मैंने क्लोज़ किया प्लस S2, तो 30% आ गया यहाँ पर 120, 50% आ गया 200, सो दिस इज 80। अब हमने क्या करना है, 80 को ख़त्म करेंगे। तो 80 को हमने ख़त्म किया,
सो प्लस S1, सो 80 को जब हमने ख़त्म किया 50% यहाँ पर है, 40% 32 है, तो यहाँ पर आ गया ऐड। अब ये सिंगल वैल्यू आ गई। अब हमने एलोकेट ऐसे करना है कि दोबारा से S1 में हिस्सा ना आए जब सिंगल वैल्यू आ जाए। तो अब 8 को मैंने एलोकेट करना है प्लस S2 को, और आप दे चेक करना 8 का 30% बनता है 2.4, जबकि मैं इसको लिखूंगा 3, राउंड ऑफ कर दिया। 50% बनता है 4, ठीक है, 50% बनता है 4 बनता है, बट मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखना, तो मैंने क्या किया, इसको 5 बना दिया, ख़त्म कर दिया पोर्शन, तो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। तो करने के बाद ये पोर्शन नील हो गया, आप चेक कर लो, और इसका अगर आप टोटल करोगे ये 80,000 आएगा और ये 40,000 आएगा। सो दिस इज़ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और आप यहाँ पर लिखोगे टोटल एज पर सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सो अगर आप चेक करो मेरा आंसर, इसका भी P1 का आंसर 80,000 है एंड P2 का आंसर भी 80,000 है, 40,000 है, सॉरी। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। रिपीटेड में हमने कैसे करना है। अब आ गया ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर वैसे पेपर में कभी आता नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन को हम करेंगे। ट्रायल एंड एरर में साइमल्टेनियस में जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं 44। साइमल्टेनियस में ये वैल्यू जब हमारी आती है, रिपीटेड में तो हम बार बार रिपीट करते हैं। ट्रायल एंड एरर और साइमल्टेनियस ऑलमोस्ट सेम है, बट उसमें भी ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो कैसे आएगी वैल्यू वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना वैल्यू कैसे आएगी। तो मैं लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर। सो लिसन केयरफुली नाउ। तो यहाँ पर करना कैसे है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसमें जो आपने सिर्फ लिखने हैं पर्टिकुलर्स S1 एंड S2, ठीक है। अब सिर्फ S1 और S2 की वैल्यू लिखनी है, तो आप लिखोगे टोटल एज पर प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सो दिस टोटल इज़ 40,000 एंड दिस इज़ 16,000। डन। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप करना है आपने, आप इसमें प्लस करोगे S1 अपना हिस्सा दे रहा है S2 को, तो S1 हमने ख़त्म कर दिया, नील हो गया। तो S1 ने अपना हिस्सा दिया इसको कितने परसेंट, 10%, 4,000। अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 20,000। अब हमने 20,000 को ख़त्म करना है। 20,000 का अपना हिस्सा यहाँ पर S2 दे रहा है 20%, तो यहाँ पर आ गया 4,000, ठीक है। तो आप चेक करो, जैसे जैसे हम साइमल्टेनियस में कर रहे थे वैल्यू 44,000, 20,000 ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कैसे करना है, टोटल कैसे करना है। तो अब 4,000 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस S1, ये 4,000 हम ख़त्म करेंगे। 4,000 का कितने परसेंट, 10%, यहाँ पर आ गया 400, ठीक है। अब हम S2 को ख़त्म करेंगे, 400 को ख़त्म करना है। 400 का 20%, 80 आ गया यहाँ पर, क्लियर। सो यहाँ पर आने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर हमने S1 को ख़त्म करना है। 80 को ख़त्म किया, सो 80 को मतलब S1 का कितने परसेंट, 10%, 8 यहाँ पर आ गया। डन करने के बाद अब हमने S2 को ख़त्म करना है, दोबारा वापस नहीं आएगा यहाँ पर। 8 का 20% 1.6 बनता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि आगे 2 का 20% करोगे 0.4 समथिंग आएगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, S1 और S2 का यहाँ पर आपने जो जो पॉजिटिव वैल्यू है 1, 2, 3, 4, इसका टोटल कर लो 44, ये आ जाएगा 44,082। आप चेक करना यहाँ पर बैलेंस क्या था, यस प्लीज़ चेक, 44,082। तो ट्रायल एंड एरर साइमल्टेनियस का एक तरीके से वैल्यू निकालता है कि S1 की वैल्यू क्या आएगी। अब इसका टोटल करो यहाँ पर 16, 4, 400 एंड 8 जो पॉजिटिव है, तो 20,408। तो आप चेक करो यहाँ पर वैल्यू क्या थी, सो दैट इज़ 20,408। सो दैट मीन्स उसके बाद जैसे ही ये आ गया, उसके बाद फिर ये वाला स्टेप सेम एज इट इज़ बनना है। सो ट्रायल एंड एरर इक्वेशंस ना इक्वेट करके वैल्यू कैसे निकालनी है, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि साइमल्टेनियस में इक्वेशन हमारी कैसे बनी है। So this is all about secondary overhead distribution summary. Clear? So okay, thank you.